सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम इस जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं इनको आगे बढ़ाते हुए आज एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बुलाते हैं एक्स क्रिएटरी सिस्टम। एक्स क्रिएटरी सिस्टम, इसको हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जन। क्योंकि किसी चीज को अपने शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन क्रिया। और ये जितना है हमारा सिस्टम, जैसे पहले बात हुई थी कि सिस्टम के अंदर कोई एक ऑर्गन काम नहीं करता, 2, 3, 4 या 5 ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। ओके। अब जब हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन होता है, जब हम खाते पीते हैं, वो सारा बाहर तो निकलेगा ना। ये तो है नहीं कि हम खाते जाएंगे और बाहर नहीं निकलेगा। जितना भी हम खाते हैं वो किसी ना किसी रूप से किसी और शेप में बाहर निकलता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं किसी और शेप में निकल तो है बाहर, निकलेगा बाहर, और किसी और शेप में निकलता है और अलग अलग जगह से निकलता है। खाते हैं मुंह से, मगर वो चीज़ें जो है हमारे अंदर जो बनते हैं अनडाइजेस्टेड फूड कहीं और से निकलता है। जो उसके अंदर जो भी चीज़ें बनी, जो अंदर क्रियाएं हुई, वो सब जब बाहर निकलती हैं उसको कहते हैं एक्स क्रिएटरी सिस्टम। एक्स क्रिएटरी सिस्टम। ओके। अब हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बनता है? हमारे शरीर के अंदर पहले हम बात करेंगे कि कितने ऑर्गन हैं जो हमारे एक्स क्रिएटर सिस्टम के अंदर काम करते हैं। इसके हम नोट कर लेते हैं कि कितने ऑर्गन हैं हमारे। इसमें हमारे 5 ऑर्गन काम करते हैं। पहले तो आ गया LI, लार्ज इंटेस्टाइन। जब हमने खाना खाया था, जब हम पढ़ा था डाइजेशन सिस्टम के अंदर, ये बताया था कि कैसे हमारी पॉटी बाहर आती है। ओके, वो निकल गई। फिर अगला आता है हमारा स्किन। स्किन से हम क्या क्या निकालते हैं? पसीना, पसीना निकालते ना, पसीना निकलता है। और साथ में पसीने के क्या निकलता है? नमक, साल्ट। कहते हैं ना कि हमारे पसीने का जो टेस्ट है वो थोड़ा नमकीन होता है। या गर्मियों के दिनों के अंदर जब हम कोई डार्क कपड़ा पहन लें, कोई डार्क कमीज पहन लें, जब पसीना निकलेगा तो उसके ऊपर आप देखोगे वाइट कलर का नमक, जब पसीना आएगा तो वाइट कलर का नमक भी लग जाता है। तो स्किन से हमारी पसीना भी निकलता है। और क्या निकलता है? हमारा
नमक। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लीवर। अब जो लीवर है ये हमारा क्या निकालता है? जो लीवर है ये हमारा जो है यूरिया को निकालता है। जो हमारा लीवर है वो निकालता है यूरिया को। हमने लीवर के अंदर उसको पूरी डिटेल में पढ़ा था। फिर उसके बाद आगे हमारे लंग्स, फिर पांचवा है किडनी। लंग्स, जो लंग्स है उसके बारे में हमने बात की थी बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ की थी हमने? जो हमारे लंग्स हैं कहाँ पर हमने इसकी बात की थी? हमने बात की थी ब्लड सर्कुलरी सिस्टम के अंदर। वो क्या करते हैं हमारे लंग्स? हवा लेकर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स करते हैं लंग्स, और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और अब बात हुई किडनी की। अब किडनी क्या करता है? ये भी ब्लड को फिल्टर करता है। जो लंग्स थे, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, जो लंग्स हैं वो ब्लड को फिल्टर नहीं करते हैं। फिल्टर कौन करता है? किडनी। किडनी करता है हमारा फिल्टर। फिल्टर करना क्या होता है? किसी चीज को छानना। वो जो लंग्स हैं वो करते हैं प्योरिफिकेशन। अब इसको सिंपल वे में हम समझ लेते हैं, दोनों लंग्स और किडनी की जो इसका अलग अलग काम है। मान लीजिए हमने दूध लिया, दूध को हम लेकर आते हैं जब बाजार से, तो उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और भी कुछ हो सकता है, तो उसको हम बॉयल करते हैं। जब बॉयल करते हैं तो वो प्योर बन जाते हैं। वो काम है इसका लंग्स का, प्योरिफिकेशन भी। जो हमारी ऑक्सीजन थी उसको उसने हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को बाहर निकाल दिया। ये भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने में। अब ये हमने दूध को उबाल लिया। अब इसके अंदर कई बार मक्खी पड़ी होती है या और घास फूस होता है, कई सामान होता है, तो हम इसको फिर छानते भी हैं। जब छानेंगे तो कौन छानेगा? हमारी किडनी छानेगी उस ब्लड को। ब्लड के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर यूरिया था, जो ब्लड के अंदर हमारे अमोनिया था, जो यूरिक एसिड था, जो हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन था, उस सब को कौन करेगा फिल्टर? वो करेगी किडनी। तो आज हम बात करेंगे केवल किडनी के ऊपर, कि बाकी हम सब स्किन वाला स्किन में पढ़ चुके हैं, लीवर का अलग से पढ़ चुके हैं, लंग्स में पढ़ चुके हैं, और बड़ी आंत हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने क्या बात करनी है? किडनी के बारे में। अब कोई हमारे से पूछे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन काम करते हैं? हमने 5 बोलने हैं।
कौन कौन से? लंग्स, किडनी, फिर लीवर, स्किन और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये 5 है। आज हमने बात करनी है किसके बारे में? किडनी के बारे में। किडनी का जो पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे हमने देखे होंगे, क्या देखा है हमने? ऐसा बीज आते हैं हमारे, राजमा के बीज आते हैं या सेम की फली है उसके बीज भी ऐसे ही होते हैं। जो किडनी है वो हमारी, उसकी शेप तकरीबन ऐसी होती है। और जो किडनी का वजन है, इसका जो वेट है तकरीबन कितना होता है? 170 ग्राम या 160 ग्राम ईच। एक किडनी का जो वजन है 160 और 70 ग्राम के बीच में होता है। ओके। अब जो किडनी का कलर है, कलर क्या होता है इसका? काला हो गया। हाँ जी, हम बात कर रहे थे किडनी का कलर। इसका कलर होता है हमारा रेडिश ब्राउन। जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो आपने देखा होगा कि बकरे वगैरह की किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन। साइज मैंने आपको बता दिया। इसका वेट अराउंड 170-160 ग्राम के करीब होता है। रेडिश ब्राउन होता है। किडनी हमारी 2 होती है, ठीक है। हम किडनी अपनी, अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाए तो पूरी जिंदगी वो अपना एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों ही खराब हो जाएं तो एक किडनी वो किसी से डोनेट करवा ले, अपने घर वालों से या किसी और से, उसको ट्रांसप्लांट करवा सकता है एक किडनी। तो उससे भी उसको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। खैर 2 तो 2 ही हैं, एक तो एक ही है, मगर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। अब किडनी के अंदर एक बहुत छोटे छोटे से नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। NEPHRON। इसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं ऐसे। सब में ये कितने होते हैं? अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, मगर होते तो हैं। कोई कहता है कि 1 लाख होता है, कोई कहता है 2 लाख होते हैं, कोई कहता है 2.5 लाख होते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख भी होते हैं। 1 लाख एक किडनी के अंदर छोटे छोटे। अब उनको काउंट करना भी आसान तो है नहीं। उन्होंने अंदाज़ा लगाया या देखा, या किसी डेड बॉडी को उन्होंने देखा होगा कभी, उसमें अब 1 लाख को या 2 लाख को या 3 लाख को काउंट करना इजी नहीं है। और ये तो भगवान ही जानता है कितने होते हैं। उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है वो लगाया है कि अराउंड 1 लाख से लेकर 3-4 लाख तक एक किडनी में होते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का काम क्या है? इसका काम है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को छानना। अब ब्लड के अंदर क्या क्या था हमारे?
अमोनिया था, यूरिया था, यूरिक एसिड था, क्रिएटिनिन था। अब इनको सबको वो छानेगा, छाने का इनको अलग कर देगा। अलग कैसे करेगा? जैसे ये हमारी दो कैंडी थी, यहाँ पे नीचे दो हमारे इनकी ट्यूब लगी होती है। ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर डक्ट। यूरेटर डक्ट, ये हम आपको ओलिकुलर थेरेपी में पढ़ाएंगे। यूरेकुलर डक्ट उसमें आएगी। अगर उसमें परेशानी हो तो हमने कौन सा पॉइंट वहाँ पे लगाना है। इसको कहते हैं, सीधा पेशाब नली बोल दीजिए आप। इसको पेशाब नली बोल दीजिए। किडनी है, इसके अंदर ये छोटे छोटे नेफ्रॉन है, इनकी संख्या 1 लाख से लेकर 2-2.5 लाख एक किडनी में होती है। और इसका जो वजन है, वजन 160-170 ग्राम होता है एक किडनी का। ठीक है। अब ये नेफ्रॉन कैसे काम करता है, इसकी शेप कैसे होती है, ये हम बना के यहाँ देख लेते हैं। इसकी शेप तकरीबन आगे जाके ऐसे होती है नेफ्रॉन की, सबकी। उसके आगे गोल गोल ऐसे गुच्छे से बने होते हैं। जब हमारे यहाँ पर ब्लड आया, जिसके अंदर के टॉक्सिन थे, हम जो सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं हमारी इसकी भाषा में, हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजीनियस पदार्थ होते हैं। नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, आप इसको आप बोल दीजिए टॉक्सिन जो होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर यहाँ पे ये रोक लेता है और बाकी जो ब्लड को रहता है उसको वापस भेज देता है।